हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रही हूँ जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है बल्कि जीने के लिए है। इसका नाम है लाइफ लीडरशिप एंड बियॉन्ड द मिलिट्री वे और इसके रचयिता है कमांडर गौरव खुल्लर। अब देखिए, जब हम मिलिट्री वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है यूनिफॉर्म, सल्यूट और ऑर्डर्स। लेकिन इस किताब की ब्यूटी यही है कि मिलिट्री की बातें भी करती है और ऐसे लेसन्स भी देती है जो हर किसी की ज़िंदगी में काम आते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप प्रोफेशनल हो, आप चाहे बिजनेसमैन हो या घर संभालने वाले एक पेरेंट, इस किताब में आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। अब सोचिए, जब कोई आम इंसान मिलिट्री एकेडमी में जाता है तो उसके पास डाउट्स होते हैं, फियर्स होते हैं और एक नॉर्मल सिविलियन माइंडसेट होता है, लेकिन वही जगह उसे बदल देती है। किताब की शुरुआत भी इसी जर्नी से होती है। एक कहानी है सबमरीन डाइव की। इमेजिन कीजिए, पहली बार एक यंग ऑफिसर सबमरीन डाइव करने जा रहा है। सब कुछ थ्योरेटिकली उसने पढ़ा है, लेकिन जब रियल सिचुएशन आती है तो पैनिक होना नॉर्मल है। उस मोमेंट पर उससे मिस्टेक्स हो सकती हैं, पर वो काम रहता है, कंट्रोल करता है और आखिरकार सबमरीन स्टेबल हो जाती है। यहीं से किताब हमें सिखाती है कि मिस्टेक्स ही असली टीचर्स होती हैं। लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि आप कभी गलती ना करें, बल्कि ये है कि गलती के बाद भी आप सिचुएशन कैसे संभालते हैं। इस किताब का यही पहला सबक है जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। इसके बाद किताब हमें ले जाती है फोकस और मेंटल टफनेस की तरफ। इमेजिन कीजिए, कैडेट्स को बोला गया है कि एक कैंडल की लौ को 5 मिनट तक बचाना है। सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन जब हवा चल रही हो, इंसेक्ट्स परेशान कर रहे हो, इधर उधर से आवाज़ें आ रही हो, तो कंसंट्रेशन का टूटना बहुत आसान है। और हुआ भी वही, कई कैंडल्स बुझ गई, लेकिन जिन कैडेट्स ने डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर किया और सिर्फ फ्लेम पर अपना फोकस रखा, वही जीत गए। तो इससे हमें पता चलता है कि असली लीडरशिप केओस में भी क्लैरिटी रखने की एबिलिटी है और यही क्वालिटी हर इंसान में होनी चाहिए। एक और स्टोरी है स्विमिंग की। एक कैडेट पानी से डरता था। इंस्ट्रक्टर ने उसे बोला, तुम्हारा शरीर नहीं डूब रहा बल्कि तुम्हारा दिमाग डूब रहा है। और सच भी यही था। जब कैडेट ने पैनिक होना छोड़ दिया, काम रहकर पानी को एक्सेप्ट किया, तभी वो तैर पाया। ये कहानी हमें बताती है कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर के हालातों से नहीं बल्कि हमारे अंदर के डर से होती है। मिलिट्री में डिसिप्लिन बैकबोन है, लेकिन ये किताब हमें ये सिखाती है कि डिसिप्लिन सिर्फ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथन करने या बेड कॉर्नर्स को शार्प बनाने के लिए नहीं होता है। ये असल में सेल्फ मास्टरी है। ऑथर बताते हैं कि छोटी छोटी हैबिट्स जैसे कि बूट्स पॉलिश करना, बेड को ठीक करना, ये सब दिखाने में बहुत ही ट्रिवियल लगती हैं, लेकिन यही डिटेल्स बड़े मोमेंट्स में फर्क डालते हैं। एक डिसिप्लिन माइंड छोटी चीजों पर भी ध्यान देता है और यही ध्यान क्रिटिकल सिचुएशन में काम आता है। ये किताब ये क्लियर करती है कि लीडर अगर खुद डिसिप्लिन में नहीं है तो वो दूसरों से डिसिप्लिन एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। अब बात करते हैं टीम वर्क की। एक स्टोरी है क्रॉस कंट्री रेस की। रूल्स बहुत सिंपल थे। पूरा स्क्वाड्रन एक साथ फिनिश लाइन तक पहुंचना चाहिए। यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग रनर्स आगे निकल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने वीकर रनर्स को पीछे नहीं छोड़ा, बल्कि उन्हें मोटिवेट किया, साथ लेकर चले और आखिर में पूरी टीम एक साथ फिनिश लाइन तक पहुंची। यही असली लीडरशिप है, दूसरों को पीछे छोड़कर जीतना नहीं बल्कि सबको साथ में लेके चलना। इसके साथ ऑथर ने एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क दिया है, डेल्टा मॉडल। ये 5 चीजों पर फोकस करता है: डेलीगेट, एम्पावर, लीड बाय एग्जाम्पल, ट्रस्ट और अप्लाई सिस्टम थिंकिंग। ये मॉडल इतना प्रैक्टिकल है कि आप इसे अपने बिजनेस में, अपने ऑफिस में, अपने फैमिली या पर्सनल लाइफ कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये किताब हमें बार बार ये बताती है कि फेलियर एंड नहीं है बल्कि एक नया बिगनिंग होता है। थियरी ऑफ 5 मोर इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इमेजिन कीजिए, एक कैडेट पुशअप नहीं कर पाता, लेकिन ट्रेनर कहता है कि जब लगे कि अब नहीं कर सकते तब 5 और करो, और यही 5 मोर उसकी ग्रोथ की बन जाता है। ये लेसन हमें भी सीखने चाहिए। जब लगे कि अब बस बहुत हो गया है, अब लिमिट आ गई है, तभी थोड़ा और पुश करना चाहिए खुद को। दोस्तों, एक और लेसन इस किताब के माध्यम से ऑथर बताना चाहते हैं, दैट इज रेजिलियंस का मतलब सफरिंग नहीं है बल्कि पेन को पावर में बदलना है। किताब ये भी समझाती है कि एक लीडर की सबसे बड़ी ताकत उसकी प्रेजेंस होती है। प्रेजेंस का मतलब आप कभी भी किसी रूम में जब जाते हैं तो लोग फील करें कि यहाँ कोई लीडर आया है।
ये सिर्फ यूनिफॉर्म से नहीं होता बल्कि क्लैरिटी से, कॉन्फिडेंस से और कम्युनिकेशन से होता है। ऑथर यहाँ बताते हैं कि कम्युनिकेशन में क्लैरिटी होना कितना ज़रूरी है। डर के कारण अगर आप ट्रुथ नहीं बोलते तो ट्रस्ट टूट जाता है। और इंटरेस्टिंगली कभी कभी वल्नरेबिलिटी दिखाना भी स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि इससे टीम आपको ह्यूमन मानती है, मशीन नहीं। इस किताब का सबसे बड़ा सार यही है कि लीडरशिप इज नॉट अ पोस्ट, इट्स अ पोस्चर ऑफ पर्पस, ऑफ एक्शन एंड ऑफ अकाउंटेबिलिटी। लीडरशिप का मतलब सिर्फ ऑर्डर्स देना नहीं है बल्कि दूसरों को इंस्पायर करना है। पर्पस के बिना लीडरशिप हॉलो है। ये किताब का सबसे बड़ा गिफ्ट है। ये हमें रिमाइंड कराती है कि हर इंसान अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपनी कंपनी में एक लीडर बन सकता है। नाउ अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस किताब की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं, इसमें रियल स्टोरीज है। कभी सबमरीन डाइव की, कभी कैंडल फ्लेम की, तो कभी क्रॉस कंट्री रेस की। और हर स्टोरी के बाद सिंपल टेकअवेज हैं जिन्हें आप अपनी लाइफ में तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। यही रीज़न है कि ये किताब हर रीडर के लिए इंगेजिंग है। सो नाउ लेट मी टेल यू व्हाई यू शुड रीड दिस बुक। तो फ्रेंड्स, लाइफ लीडरशिप और बियॉन्ड द मिलिट्री वे सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि एक गाइड है। ये हमें दिखाती है कि लीडरशिप को रियल टैलेंट नहीं है बल्कि प्रैक्टिस, डिसिप्लिन और क्लैरिटी से डेवलप किया जा सकता है। ये किताब हमें सिखाती है कि मिस्टेक्स हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है, डिसिप्लिन हमें शेप करता है और टीम वर्क हमें आगे बढ़ाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने तो ये किताब आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें दिए गए लेसन्स आपकी पर्सनल लाइफ से लेकर के प्रोफेशनल लाइफ तक हर जगह काम आएंगे। और याद रखिए, लीडरशिप किसी पोस्ट की वजह से नहीं आती, लीडरशिप आती है आपके इंटेंट और आपके एक्शन की वजह से। सो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समरी। आई होप आपको आज की समरी और इस किताब के लेसन्स पसंद आए होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली बुक समरी में। धन्यवाद।